भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 48वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है सिद्धियों का। योगी अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करता है। किन किन सिद्धियों को प्राप्त करना योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है, उन समस्त सिद्धियों की चर्चा इस विभूतिपाद में की गई है। आज हम 49वें सूत्र को लेकर के विचार करेंगे। सूत्र है सत्व पुरुष अन्यताख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र कहता है सत्व पुरुष अन्यताख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। योगाभ्यासी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? योगी की विलक्षण विशिष्टता क्या होनी चाहिए, उस बात की ओर यहां पर संकेत किया जा रहा है। एक ऐसा विशेषण दिया जा रहा है योगी का, योगाभ्यासी का। वो कहते हैं महर्षि पतंजलि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, ये विशेषण है योगी का। ऐसा योगी है जो सत्व और पुरुष इन दोनों की अन्यता ख्याति, इन दोनों की पृथक पृथक ख्याति को वो जानता है। ख्याति का मतलब ज्ञान। आपने समाधि पाद में, पहले पाद में एक शब्द सुना है, एकमेव ज्ञानम ख्यातिरेव। एकमेव ज्ञानम, वो एक ही ज्ञान है। क्या है वो? ख्याति। वो ज्ञान को ही ख्याति शब्द से बोला है। तो ख्याति कहते हैं ज्ञान को, और वो ख्याति विपरीत भी हो सकता है, हो सकती है, या उचित भी ख्याति हो सकती है। यदि तत्वज्ञान से, विद्या से युक्त ख्याति है तो वो ख्याति योग में साधक है। यदि वो ख्याति अविद्या से युक्त है तो बाधक है। तो यहां वो ख्याति है, वो ज्ञान है जो सत्व और पुरुष दोनों के पृथकत्व को बताने वाली है। सत्व कहते हैं मन को, पुरुष आत्मा को, कि मन क्या है और आत्मा क्या है, इन दोनों के भेद को बताने वाली ख्याति। ऐसी ख्याति जिसके पास होती है उसको कहेंगे सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य योगिना। ऐसा योगी जिसके पास में मन और आत्मा के पृथकत्व का बोध है, ऐसे योगी को मन का बोध मन के रूप में होना, आत्मा का बोध आत्मा के रूप में होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल उदाहरण मात्र है। ये सत्व शब्द से केवल मन ही ले ऐसा नहीं है। पीछे भी आपने सत्व पुरुष अन्यता ख्याति के विषय में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितने बार आपने इस विषय में सुना है। सत्व जो है पूरे जड़ पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग का एक उदाहरण है, और पुरुष तो स्वयं आत्मा है ही। हम क्या करते हैं,
जड़ को और आत्मा को भेद नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, दोनों को एक मान लेते। और सबसे बड़ा उदाहरण है ये जो शरीर है, शरीर को और आत्मा को हम अलग नहीं देख पाते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़ा नहीं होता? कभी ना कभी किसी ना किसी को खड़ा होना ही पड़ता है। जब वो दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर के जब अपने आप को, यानी इस शरीर को देखता है, तो शरीर और आत्मा को अलग अनुभव नहीं कर पाता है। शरीर ही मैं ऐसा समझता है। हाँ, मैं ठीक दिखाई दे रहा हूं, मेरा फेस ठीक है, मेरा ये ठीक है, यानी शरीर को ही मैं अनुभव करता है। तो ऐसे ही समस्त जड़ पदार्थों को, जहां जिस वस्तु का आत्मा के साथ गहरा संबंध है, वहां उस जड़ वस्तु को और स्वयं को अलग नहीं कर पाता है। लेकिन वो योगी है जो इस सत्व और पुरुष को पृथक मानता है। तो मन और आत्मा को पृथक जानने वाले उस योगी को क्या ऐसी उपलब्धि होती है? तो कहते हैं सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। भाव कहते हैं पदार्थों को। और कैसे पदार्थ? सर्वभाव, समस्त पदार्थ, समस्त पदार्थों का वो अधिष्ठाता बनता है, यानी समस्त पदार्थों का उपभोग प्रयोग करने का वो अधिकारी बनता है। देखिएगा, वस्तुओं का होना और वस्तुओं का प्रयोग करना सर्वथा अलग है। इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि मेरे पास क्या है ये इतना महत्व नहीं रखता, इतना मैटर नहीं करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास क्या है और आपके पास क्या है। मेरे पास मेरी कितनी बुद्धि है, आपके पास आपकी अपनी बुद्धि कितनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस बुद्धि का प्रयोग मैं कितना करता हूं, आप कितना करते हैं, सब उस बुद्धि का प्रयोग किस अंश में कितना उपयोग में लाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो कुछ भी हमारे पास में है, वो हमारे पास होना और ना होना इतना महत्व नहीं रखता। उसका उपभोग, उसका प्रयोग और उसका अप्रयोग, उसका प्रयोग ना करना, ये निर्भर करता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है लेकिन नहीं के बराबर है, क्योंकि उसका उपयोग प्रयोग नहीं होता। लेकिन योगी ऐसा नहीं करता कि उसके पास जो कुछ भी है सबका प्रयोग वो उचित रूप से करता है। इसलिए कहा जा रहा सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, समस्त सत्तात्मक पदार्थों का वो अधिष्ठाता बनता है, अधिकारी बनता है, उनका प्रयोग करने और कराने में वो सक्षम होता है। फिर दूसरी बात कही है सर्वज्ञातृत्वम च, और वो सर्वज्ञाता, यानी जो भी वस्तुएं हैं उन सबको यथार्थ रूप में जानने में समर्थ होता है। व्यवहारिक तौर पर साक्षात अनुभव करने में योगी एक सक्षम होता है। जैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, वो उन चीजों को, जिन चीजों के विषय में उसने सारा जीवन लगाया हो, उनको यथार्थ रूप में साक्षात जैसे वो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक अनुभव करते हैं उन जड़ वस्तुओं का। और वो एक मात्रा नहीं, यहाँ पर योगी तो सभी पदार्थों को, जिसने पंचमहाभूतों से लेकर के, तन्मात्राओं से लेकर के, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से लेकर के, मन अहंकार महतत्व रूपी बुद्धि से लेकर के सत्वरजतम तक कोई ऐसी वस्तु नहीं रही उनके सामने जिसके बारे में नहीं जानता। जो पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है उसको भी वो समझने में सक्षम हो जाता है। तो कहा जा रहा है सर्वज्ञातृत्व,
जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं, जिनको जाने बिना प्रयोजन पूरा नहीं होता हो, ऐसे उन समस्त पदार्थों का वो ज्ञाता जानकार बन जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सर्वज्ञातृत्व। तो सूत्र का अर्थ ये हुआ, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रस्य, सत्व और पुरुष को पृथक पृथक जानने वाले उस योगी को दो उपलब्धियां हो रही है। सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, समस्त सत्तात्मक पदार्थों का वो अधिष्ठाता मालिक स्वामी बन जाता है। च और उन समस्त पदार्थों को जिनके बिना प्रयोजन पूरा नहीं होता है, ऐसे समस्त उन पदार्थों का ज्ञाता जानकार वो बन जाता है। ये सूत्रार्थ है। आइए इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, निर्धूत रजस्तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठितस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्व। वो कहते हैं, निर्धूत रजस्तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य, मन का एक विशिष्ट विशेषण दिया जा रहा है। बुद्धि सत्व का अर्थ है मन। ऐसा मन जिस मन में रज और तम रूपी मल धुल गए हैं। निर्धूत का मतलब है धुल जाना। जैसे कोई बर्तन हो और बर्तन में कुछ आपने बनाया है और बना करके उसमें से जो भी बनी हुई वस्तु उसको ले लिया है और बर्तन को रख दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर मान लो नहीं धोया आपने और ऐसे वो बर्तन पड़ा है, और कई दिनों के बाद आप उसको देखिएगा, उसकी क्या स्थिति होती है। वो बिल्कुल मल से युक्त रहेगा। मतलब वो जिसको आपने खाया है, जिस बर्तन में बना करके, वो बनी हुई वस्तु उसके साथ कुछ लगी हुई है, अब वो खाने योग्य नहीं है। वो तो मल के रूप में, वो गंदगी के रूप में दिखाई देने लगता है और बहुत गंदी दिखता है। और जब आप आजकल बहुत लिक्विड के रूप में और साबुन के रूप में जो बर्तनों को धोने के बहुत अच्छे अच्छे साधन मिल रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे से लेकर के बढ़िया से उसको साफ करते हैं तो बिल्कुल धुल जाता है और वो बर्तन बहुत बढ़िया चमकने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यह कहा जा रहा है, निर्धूता, धुल गया है। किससे? 2 प्रकार के मलों से। एक है रजरूपी मल और एक है तम रूपी मल। देखिए, इसको मल कहा जा रहा है। रज और तम को मल कहा जा रहा है। जब रजोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में, वो अपना आपा खो बैठता है। वो अपने आपा को, अपने आप को वो निज रूप में नहीं रख पाता है। जो भी सिचुएशन आता है, जो भी परिस्थिति आती है उसके सामने, उस परिस्थिति का सामने करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। अपना आपा खो बैठता है, गुस्सा कर जाता है, लोभ कर जाता है, ईर्ष्या कर जाता है, अहंकार कर बैठता है, पता नहीं क्या क्या करने लगता है व्यक्ति। और इन सब के पीछे मुख्य कारण होता है रजोगुण। जब रजोगुण उभर जाता है, रजोगुण की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है और मन में अधिक उसकी मात्रा हो जाती है, तो व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता। उसके अंदर अहंकार आता है, उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर लोभ आ जाता है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आने लगता है। वो हिंसा कर बैठता है, वो झूठ बोलता है, वो कुछ भी कर सकता है। जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ कर बैठता है, ये रजोगुण के कारण से। और जब जीवन में तमोगुण बढ़ जाता है, निठल्ला हो जाता है व्यक्ति, कामचोर बनता है व्यक्ति, कर्म शून्य हो जाता है। जब व्यक्ति को कर्मशील बनना होता है, वो कर्म शून्य बनता है, कर्मों से रहित होता है। ऐसे टाइम
बिताता रहता है, जिसको आप कहते हैं टाइम पास कर रहा है व्यक्ति। और ऐसी स्थिति में होता है जैसे कि आदमी बैठा है तो ऐसा बैठा है जैसे कि आदमी तंद्रा में है, निद्रा में है, ऊंघ रहा है व्यक्ति। और तमोगुण की जो पराकाष्ठा जब होती है व्यक्ति के जीवन में, तमोगुण की पराकाष्ठा जब होती है, ऐसा लगता है जैसे एक सुअर होता है ना, और सुअर मन में लथपथ पड़ा रहता है ना, ऐसे ही व्यक्ति अपने विचारों में, अपनी ऐसी स्थिति में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, निठल्ला रहता है। ये तमोगुण की पराकाष्ठा होती है। तो जब जीवन में तमोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, वो व्यक्ति विशेष कार्य नहीं कर सकता, पुण्य कर्म नहीं कर पाता है, निष्काम कर्म कहां से कर पाएगा और मुक्ति की ओर कैसे बढ़ पाएगा। ऐसे उस तमोगुण जो हानिकारक है, ऐसा रजोगुण जो हानिकारक है, ऐसे रज और तम रूपी हानिकारक मल को उसने धो दिया। उसी को लिए कहा जा रहा है निर्धूत रजस तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य। ऐसा मन जिस मन में रजोगुण तमोगुण रूपी मल नहीं रहे, अब साफ सुथरा हो गया मन, विशुद्ध मन हो गया है, सुमन हो गया है। सुमनोस्याम, हमारा मन ऐसा हो, सुमन हो, सुंदर मन हो, जिस मन में कोई कलुषित न रहे, कोई गंदगी नहीं रहे, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, कोई मल न रहे। ऐसा जो मन हो जाता है, उस मन की ओर यह संकेत है निर्धूत रजस तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य मनः मनसा परे वैशारद्ये। परे वैशारद्य मतलब उत्कृष्ट रूप से निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जब हो जाता है मन। परस्याम वशीकार संज्ञाया, जब उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा प्राप्त होती है, मन की उत्कृष्ट निर्मलता जब प्राप्त हो जाती है, ऐसे उत्कृष्ट निर्मलता रूपी मन की अवस्था में सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य, ऐसा मन है जो सत्व और पुरुष यानी स्वयं मन क्या है और स्वयं आत्मा क्या है, इन दोनों का पृथक पृथक ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन। व्यवहारिक तौर पर, सैद्धांतिक बात नहीं हो रही है, व्यवहारिक तौर पर क्रियात्मक रूप में प्रैक्टिकली ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं। इसलिए शरीर में जब कभी कुछ होता है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं होता। अगर कुछ होगा तो शरीर में होगा और इस शरीर में होगा ही होगा, क्योंकि शरीर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। शरीर बना है तो बिगड़ेगा, शरीर में रोग आ सकते हैं, शरीर में किसी प्रकार का डैमेज हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है या लो बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो, कोई भी एक विकार कभी भी शरीर में हो सकता है, हाथ पांव कट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हो, पर हो सकता है और होते भी है। जब हम दुनिया में, दुनिया भर के लोगों में जब ये सारी स्थितियां देखते हैं, जब ये प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है, शरीर बिगड़ता है, तो ये भी शरीर बिगड़ सकता है। और जिस दिन बिगड़ेगा उस दिन उसको दुख नहीं होगा, उसको पहले से पता है। क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली वो इस बात को ठीक प्रकार से जानता है। यह है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य, जो सत्व और पुरुष को पृथक पृथक अनुभव करने वाले उस योगी को क्या हो रहा है, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व। सर्वभाव समस्त भाव यानी समस्त सत्तात्मक पदार्थ जो उसके उपयोगी के है, इस बात पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति के उपयोगी में आने वाले, उसके उपयोग में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का वो वास्तव में अधिष्ठाता बनता है,
उसका मालिक बनता है, उसका स्वामी बनता है, अर्थात उन समस्त पदार्थों का ऐसा प्रयोग करता है वास्तव में जिस प्रकार प्रयोग करने से उसका प्रयोजन पूरा होगा। देखिएगा, यदि वस्तुएं हैं और उसका प्रयोग ना करें तो प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयोजन को पूरा करने के लिए, भोग अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए सर्वभाव अधिष्ठातृत्व की स्थिति में पहुंचना पड़ता है योगी को। तब जाकर के उसके प्रयोजन के लिए जो जो आवश्यक भोग चाहिए उन समस्त भोगों को भोगता हुआ और अपवर्ग को वो प्राप्त कर लेता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।